बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हमारे पास है 10.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पिछले 3 पार्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। प्रूव दैट, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा सॉल्व करके इसको 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो चलिए जिसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया है। सबसे पहले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि क्वेश्चन इस टाइप के अगर हमारे पास आ जाए, इस तरह के फार्मूलाज यानी सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे इस वे में, शॉर्टकट वे में, इस जरिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो कि हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये देखें हमारे पास तो 3 दफ़ा कॉस आ गए, हमारे पास तो ये 2 दफ़ा दिए होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3 वाले पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन 2 पार्ट्स करके तो अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर हम कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री को यूज़ करें, इस पे फार्मूला अप्लाई करें और कॉस 140 डिग्री को ऐसे स्प्लिट कर दें, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सबसे पहले देखने के क्वेश्चन की टाइप क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने फार्मूलाज को मिक्स नहीं करना। ये ना हो कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हो और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा हो, तो वो मिक्सअप नहीं करना। क्वेश्चन की वे से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमें किस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, 2 फार्मूलाज थे हमारे पास, एक था सम टू प्रोडक्ट और एक था हमारे पास प्रोडक्ट टू सम। अब हमें ये किस वे में दिया हुआ है कि सम टू प्रोडक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, दो जिस वे में भी फार्मूलाज दिए हुए आपको फार्मूला को ओपन करने का तरीका आना चाहिए। शॉर्टकट की दोनों फार्मूलाज को याद करने की वो यही है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये देखें, सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी सम यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी पहले जो हमारे पास आ रहा प्रोडक्ट टू सम, तो वो हम लोग इस तरह से ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एस कॉज और साइन प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम सम में जाते थे। तो हमारे पास है सम टू प्रोडक्ट, यानी इस वे से हम इस वे में वापस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़र है, यानी कॉस प्लस कॉस का यूज़र है, यानी ये वाला फार्मूला हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम फार्मूला को ओपन करेंगे, यानी फार्मूला राइट करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। कॉस पी प्लस कॉस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है पी और ये हो गया हमारे पास क्यू। पी की वैल्यू 20 और क्यू हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये किस में ओपन होगा, 2, ये देखिए 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2। सम टू प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना, तो यहाँ कोई साइन नहीं आएगा। ये देखिए 2 मैंने लिख दिया सी से कॉस और फिर देन कॉस, कॉस एक दफ़ा पी माइनस क्यू ओवर 2। चलें जी, ये अब हमें पता चल गया है कि हम फार्मूला जो हमें क्वेश्चन रिक्वायर्ड है इसके रिलेटेड हम लोगों ने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। अब हमें पता चल गया कि फार्मूला हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। तो चलें अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था कि पहले इन दोनों को हम यूज़ करके फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास फार्मूला, सही हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देते हैं, यानी ये दोनों यूज़ हो रहे हैं ना, तो अब हमारे पास क्या यूज़ होगा, कॉस पी प्लस कॉस क्यू। हमारे पास क्या है, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, इन दोनों पर, यानी कॉस पी प्लस कॉस क्यू। डायरेक्ट फार्मूला कॉस पी प्लस क्यू 20 प्लस 100 बाई 2। ठीक है, कॉस 20 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो थर्ड वाला कॉस 40 है इसको हम लिख देंगे कॉस 140 डिग्री है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखिए हमारे पास, ये अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, हमारे पास है 0 होता है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पर होता है हमारे पास पाई ओवर 2 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पाई 180 और 2 3 पाई ओवर 2 हमारे पास होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास है कि 140 है ना, तो हम 140 का एंगल हमारे पास कहाँ बनेगा, ये तो 180 होता है ना यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर कहीं आकर हमारे पास एंगल बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर हम 180 में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास कौन सा आंसर आता है, 140। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 140 को 180 माइनस 40। ठीक है, ये देखें, चलो इसे स्प्लिट कर लिया हम लोग, इससे भी आगे सॉल्व करेंगे। अब देखें आगे से सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने फार्मूला से अप्लाई कर लिया है, अब डायरेक्ट इसको बस सॉर्ट आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 60। सही है,
ये सॉरी 120, ठीक है, ओवर टू, डायरेक्ट नहीं करते, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस 180 माइनस 40 डिग्री, इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम अगर कट करवाएं तो हमारे पास आता है कॉस 60 डिग्री, कॉस ये हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है, कॉस हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे आता है माइनस का कॉस 40 आएगा, ठीक है। अब ये देखें आगे ये कैसे होगा कि कॉस 180 माइनस कॉस 40, पहली तो बात है आप इस पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़े, अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी आप ये नहीं मैं कह रही कि हैं इसी पे अप्लाई करें, आप रफ साइड पे करके अप्लाई करके फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा मैं बताऊँ, यहाँ ये देखें कॉस 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के, तो हमारे पास ये -1 आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 40, कॉस -40 लिख लेते हैं। अब देखें आगे 2 है, कॉस हमारे पास 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, ठीक है। तो कॉस 40 जो है माइनस आ गया तो माइनस कॉस को क्या कर लेता है, कॉस क्या माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस 40 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये भी कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 40, सी हो गया। अब ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास बच गया कॉस 40 माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमें दिया हुआ है कि साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा, उन्होंने क्या है कि इसको सॉल्व करके फार्मूला यूज़ करके आप लोग निकाल के लाएं इसका आंसर 1/2 cos 2 थीटा के, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखें क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल दिए हुए हैं, यानी सम टू प्रोडक्ट में भी दिए हुए हैं, प्रोडक्ट टू सम में भी दिए हुए हैं। चलें इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखें मैंने क्वेश्चन यहाँ राइट किया है। अब ये देखिए हमारे पास ये अब क्वेश्चन का वे पता करना है कि हमारे पास कौन सा जो है वो फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई सम का साइन नहीं है, तो हम ये हमारे पास फार्मूला लग रहा है प्रोडक्ट टू सम वाला, ठीक है। तो मैंने कहा था कि फार्मूलाज को आप लोगों ने ऊपर राइट पे लिख लेना है ताकि ईजी हो हमारे पास। तो हमें उन्होंने कौन सा दिया हुआ है, एस एस, यानी साइन और साइन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट टू सम में जा रहा है, यानी इस इधर से इस वे में जा रहा है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। एस एस यानी -2 तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम फार्मूला को कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम फार्मूला ओपन करने के लिए, यानी 2 नहीं दिया हुआ, 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 को बाहर -2 को बाहर डिवाइड भी करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये हो गई हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। -1/2 को बाई डिवाइड भी करवाएंगे और अंदर -2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, यानी साइन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। साइन π/4 माइनस थीटा, साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, -1/2, ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन -2 साइन एस एस, ठीक है। ये देखें -2 आगे हमारे पास एस एस या इज इक्वल टू सी माइनस सी, यानी कॉस p+q/2 माइनस कॉस p, ठीक है। ये मतलब हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये देखें हम लोगों ने यहाँ बाय डिवाइड करवाया ना, इसी को हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे और नीचे वाले में हम लोग अपना इसी तरह फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास किस में ओपन होगा, कॉस फार्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये वाला फार्मूला इस पे ओपन होगा। अब आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह से माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू इधर पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू, और जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे आपस में कैंसिल आउट करा के आप लोगों ने ये आंसर निकालना है, ठीक है। ये पार्ट आप लोगों ने आगे खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 है 4 का, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करके आप लोग टेन 4 थीटा के इक्वल जो है वो आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन यहाँ राइट किया। अब देखें क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है कि इसको कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी है अगर आपको फार्मूला यूज़ करने का वे आता है तो, ठीक है। और फार्मूला यूज़ करने का वे मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कैसे आप लोगों ने याद करना है ईजी वे में, ठीक है।
अब ये देखिए हम लोग हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, साइन 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 और इस तरह से। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला किस वे में जा रहा है। ये देखिए प्लस यूज़ हो रहे हैं यानी सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ हो रहा है ना। तो हम लोग ये देखेंगे पहले अगर दो को हम इकट्ठा करें और नेक्स्ट टू को, तो ये देखिए हमारे पास यानी साइन एस एस है ना, यानी एस प्लस एस है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एस प्लस एस किसके होता है, 2SC, ये फार्मूला। और नेक्स्ट नीचे देखिए कॉस 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 कॉस, ने इन टू को इकट्ठा कर लिया और इन दो को, तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं ना, यानी C+C, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2CC के। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ऊपर वाले पे ये करना है, नीचे वाले पे ये करना है, यानी इन दो को इकट्ठा करके हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, और नीचे वाले कॉस कॉस को इकट्ठा करके हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। चलें जी, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखें इन टू पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया, यानी कॉस थीटा, यानी ये अल्फा हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर क्या फार्मूला लगाएगा, ये देखें S+S, 2S से साइन, सम टू प्रोडक्ट में जाना है ना, क्वेश्चन में सम में दिए हैं। ठीक है, ये देखें 2 sin P+Q, यानी अल्फा प्लस बीटा कुछ भी कर लें, यानी थीटा प्लस 3θ डिवाइडेड बाई 2, सी हो गया ये। और सम टू प्रोडक्ट में जाना है, तो हमारे पास आएगा साइन, साइन था, अब हमारे पास कॉस 3θ माइनस 3θ डिवाइडेड बाई 2, इस पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और अब नेक्स्ट टू पे भी यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, यानी यहाँ दरम्यान में डाल लेना आप लोगों ने प्लस 2 sin, उसी तरह से P+Q को यानी अल्फा बीटा को प्लस कर देना, 5θ प्लस 7θ डिवाइडेड बाई 2, सही है। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट पे आप लोगों ने ऐसे करना है, यानी यहाँ पे ये कॉस डालना है, कॉस 5θ माइनस 7θ डिवाइडेड बाई 2। चलें जी, ये हम लोगों ने अपना फार्मूला यूज़ कर लिया है, सही है। ऊपर वाले पे अब नीचे वाले पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी इस पे कॉस P प्लस कॉस Q, तो ये C है यानी C प्लस ही है, इधर से इधर जाएगा, सम टू प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है यानी 2 cos। ठीक है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर 2, ये वाला cos, फिर आगे हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास P+Q था ना, यानी थीटा प्लस 3θ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, cos थीटा माइनस 3θ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेम उसी तरह से ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये cos P प्लस cos Q, यानी इधर से प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट में जा रहा है, यानी 2C से cos, फार्मूला यूज़ करने का तरीका क्या था, 5θ दिया हुआ है ना, 5θ प्लस 7θ डिवाइडेड बाई 2, सही हो गया, cos 5θ माइनस 7θ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलें जब इसे आगे करते हैं, ये हमारे पास कैसे होगा, 2 sin 5 और 3 और एक 4θ डिवाइडेड बाई 2, cos माइनस 2θ डिवाइडेड बाई 2, 7, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, 7 और 12θ डिवाइडेड बाई 2, cos से गया तो हमारे पास कितना, 7 में से 5 गया, 2θ डिवाइडेड बाई 2 माइनस भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये देखें अब ये हमारा होगा 2 cos 4θ डिवाइडेड बाई 2 cos, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2θ। इसी तरह से ही हम इसको नीचे लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा cos, हमारे पास आएगा 12θ डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास माइनस होगा तो माइनस 2θ डिवाइडेड बाई 2। अब आगे क्या होगा, हम यहाँ इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब प्लस के साइड पे देखें, -2 माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा है इधर भी, और प्लस के इस साइड पे भी, यानी 2 इधर भी है इधर भी है। ठीक है, इसी तरह से सेम टू सेम नीचे भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, जो कट रहा होगा हम उसको कटवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है और हमारे पास आ रहा है कॉस माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, प्लस के इस साइड पे हमारे पास ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, sin 2θ बच गया। ठीक है, प्लस आ गया दरम्यान में, 2 भी बाहर आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया, और ये भी आ गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, sin 6θ। ठीक है,
अब नीचे वाले में देख लेते हैं कि नीचे वाले में इसी तरह से क्या कॉमन आ रहा है। 2 आ रहा है प्लस इस साइड पे, और प्लस इस साइड पे भी 2 है। प्लस इस साइड पे हमारे पास माइनस थीटा है और कॉस माइनस थीटा इस साइड पे भी है। तो सेम एज इट इज़ हम इधर भी ये चीज़ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, प्लस की साइड पे हम लोगों ने 2 भी बाहर निकाल लिया, ये तो अंदर बच गया हमारे पास कॉस 2 थीटा प्लस इधर बच गया हमारे पास कॉस 6 थीटा, ठीक है। तो ये आपस में हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास बच गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, सही है। और कॉस 2 थीटा, अब देखें कि फिर से उसी तरह से एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, हमारे पास ये फिर क्वेश्चन बन गया उसी तरह से साइन प्लस एस और सी प्लस सी, ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया। इस पर फिर फार्मूला अप्लाई करके और हम आंसर निकालेंगे। यानी कौन सा फार्मूला बन गया, एस प्लस एस है ना, एस प्लस एस, ये हमारे पास किसकी इक्वल था, 2SC, ठीक है। ये सम टू प्रोडक्ट में जा रहा है और ये सी प्लस सी, यानी इस पर हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है जो मैंने ऊपर भी लिखे हैं, ठीक है। ये सम टू प्रोडक्ट में जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट अब इस पार्ट में भी फार्मूला अप्लाई करके आप लोग अपना इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जी, हम लोगों ने 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 5 पार्ट है। उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि प्रूव दैट कॉस 20 डिग्री, कॉस 40, कॉस 60 और कॉस 80, उन्होंने कहा इसको सबको सॉल्व आउट करके 160 के इक्वल लेकर आएँ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें कि जो है हमारे पास एक टेबल था कि जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई होते हैं कि कॉस 0 डिग्री की किसकी इक्वल होता है, कॉस 180, कॉस 30 डिग्री, तो ठीक है। अब उस टेबल में देखें ना तो हमारे पास कॉस 20 तो नहीं है, मतलब 20 डिग्री तो हमारे पास टेबल में इंक्लूड नहीं होता। 0 है, 30 है, 90 है, 180 है, 270, ठीक है। 20 नहीं है हमारे पास, उसमें 40 नहीं है, 80 नहीं है, लेकिन 60 तो है। तो अगर आप उसमें से यानी 60 की कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि कॉस 60 की वैल्यू यानी 1/2 कर लें और 1/2 जो हमारे पास बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा अब सबके साथ, ठीक है। वैसे भी हम मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अब अंदर क्या हमारे पास बच गया है, कॉस 20 और कॉस 40 डिग्री, इन दोनों पे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है फार्मूला, और कॉस 80 जो है वो फिर इन फार्मूला के जो अप्लाई कर लेंगे उसके बाद जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व आउट करके आप लोगों ने सिंप्लीफाई करते जाना है और इस तरह से आप लोगों का इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये पार्ट आप लोगों ने खुद ही करना है। अब ये सेकंड पार्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे साइन π/9 है, ये जैसे हमें ये दिए हुए हैं, तो इसको इजी सॉल्व करने के लिए क्या है, आप लोग सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ आप लोग लिख लें। जैसे π/9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 20 के इक्वल होते हैं ना, यानी 180 डिवाइडेड बाई 9 करें तो आपके पास 20 आएगा। अब जैसे सेकंड पार्ट ये देखें, साइन 2π/9 तुम्हारे पास आएगा ये 40 के इक्वल, यानी साइन 40 डिग्री। इसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है और उसको सॉर्ट आउट करके आप लोगों ने अब फिर इसमें से देखना है कि किसकी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है। यानी अब हमारे पास ये साइन जो है π/3 है ना, तो π/3 हमारे पास साइन 60 होता है। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू तो हमारे पास दी होती है, तो साइन 60 हमारे पास होता है √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करना है और इसको आप लोगों ने अंदर साइन 80 को आप लोगों ने फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफाई करके यानी 3/16 लेकर आना है। और इसी तरह से आप लोगों ने ये नीचे वाला भी पार्ट कर लेना है, ठीक है। ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने सिंपल फार्मूला अप्लाई करके इसको इजीली कर लेना है, ठीक है। तो आज हमारी कंप्लीट होगी 10.4, नेक्स्ट हम फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। समझ आप लोगों को अगर ना आए तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।